नमस्कार, हम विवेकानंद पटेल। आप देख रहे हैं गंगाधारा न्यूज नेटवर्क। हम लोग कैमूर के चैनपुर में आ चुके हैं। यहाँ पर श्री हसु ब्रह्म बाबा का धाम है, जहाँ पर कुछ धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं हैं और यहाँ के पुजारी हैं, महंत जी हैं। हम इससे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राजकेश्वर त्रिपाठी चैनपुरी, यहाँ के हम जो प्रधान पुजारी हैं। और हमारा मोबाइल नंबर है 80 84 67 16 98। और यह जो है दरबार सबसे बड़ा प्राचीन दरबार है और सचमुच में भूतों प्रेतों का सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। उत्कल बजदंत दो राक्षस थे, देवताओं को बड़े त्रस्त करते थे। तो देवता लोग भगवान शंकर की आराधना किए। शंकर भगवान प्रकट हो गए, उत्कल को तो मार दिए, मर गया। लेकिन वज्रदंत जो था अपना औरत का रूप बना लिया। उसको शंकर जी बोले कि जाओ, हम तुमसे कली युग में मिलेंगे। वही वज्रदंत राक्षस जो है राजा शालीवाहन बना और भगवान शंकर जो है एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए और वही जो है हर्षु पांडे के नाम से विख्यात हुए। तो राजा के कुल गुरु मंत्री और पुरोहित थे हर्षु पांडे। और बाबा का यहाँ से घर जो हमारा यहाँ समाधिस्थ है, बाबा जी का यहाँ मंदिर के अंदर जो बाबा की समाधि बनी हुई है, इस समाधि से 5 किलोमीटर की दूरी उत्तर दिशा की ओर जो है 5-6 किलोमीटर है, जहाँ जमुआव गांव है, वहीं के बाबा रहने वाले थे। तो राजा के कुल गुरु मंत्री और पुरोहित एक साथ, इनको 3-3 4-4 उपाधियां थी। बाबा बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी थे। तो राजा का अधेड़ अवस्था हो गया। राजा कहा कि महाराज, हमको कोई बाल बच्चा का संजोग नहीं बन रहा है, बताइए कोई बाल बच्चा होगा कि नहीं होगा। तो बाबा ने कहा कि राजन, पहली पत्नी जो मणिकमती है वो मेवाड़ की रहने वाली थी, महाराणा प्रताप के खानदान की थी। और उसको जो है बाबा बोले कि इससे वंश की जो है प्राप्ति नहीं होना है, आपको जो है दूसरी शादी करना पड़ेगा। तो बाबा जो है राजा भूदेव सिंह, जो अभी छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहां के राजा थे राजा भूदेव सिंह। उनकी लड़की थी राजकुमारी ज्ञान कुंवरी, उसी से हर्षु बाबा शादी करा दिए। और शादी के एवज में राजा जो है अपना बाबा का बहुत बड़ा महल बनवाया। जैसा राजा शालीवाहन का महल, वैसा हर्षु बाबा का महल जमुआव गांव में था। इसके बाद में जब बड़ी रानी आई तो महल के मुंडेर पर देख रही थी। हाँ, सामने जब आप लोग प्रवेश किए होंगे, सामने बहुत बड़ा सिंहाद्वार है, किला है। तो किला के ऊपर में 7 मंजिला किला था। उसके ऊपर जब रानी जो है मणिकमती घूम रही थी तो उसका उत्तर दिशा की ओर जो है ध्यान गया। तो पूछी कि महाराज, ये किसका दीपक जल रहा है? तो राजा कहा कि हमारे कुल गुरु हर्षु पांडे जी हैं, उन्हीं का दिया जल रहा है। तो बोली कि हमारे सामने ब्राह्मण का दिया जलेगा? ये हमारा आधिपत्य है, साम्राज्य हमारी है, हमारा पूरा वैभव है। हमारे दरबार में जो नमक पर हमारे जिंदगी जीने वाला, उसका कैसे दीपक जल सकता है? उस महल को थोड़ा सा छोटा करवा दीजिए, धाराशायी करवा दीजिए। इसके बाद में राजा कहा कि नहीं, ये हमसे तो नहीं हो सकता है भाई, हमारे कुल गुरु हैं, मंत्री हैं, पुरोहित हैं। भगवान राम ने भी गुरु वशिष्ठ को कहा था कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनके कृपा दनुचरण मारे। तो हम नहीं गिरवा सकते हैं। रानी जो है स्वयं गई है अपने मैके से, जो है सैनिकों को लेकर से सलालों को वहां पहुंचते हैं। तो बाबा का इतना मायावी शक्ति था, तो शंकर के स्वयं साक्षात अवतार थे। बहुत जोरों से आंधी तूफान आता है और वहां जो है बाबा का महल अपने आप धाराशायी हो जाता है। वहां से चले जाते हैं प्रणाम करके। उन सबों का भी इच्छा नहीं था, रानी के मैके वाले सैनिकों का, कि हम लोग बाबा का अपने हाथ से महल को धाराशायी करें। बाबा जी वहां से क्रोधित होकर आए हैं। बहुत लोग कहते हैं कि बाबा जो है नाली में घुस गए, ऐसा कुछ नहीं प्रमाण मिलता है। बाबा जो है आकाश मार्ग से आए हैं। उनके पास अष्ट सिद्धि और 9 निधि था। जैसे जो हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि और 9 निधि था, उसी प्रकार से बाबा भी शंकर के अवतार हैं। 11वें रुद्र में हनुमान जी भी शंकरे थे और शंकर जी हनुमान थे। तो बाबा के पास भी वही अष्ट सिद्धि 9 निधि था। सूक्ष्म रूप धारण करके बाबा जी अपना आए हैं राजा के रसोई घर में, अपना बैठ गए भूख हड़ताल पर। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, मैंने 21वें दिन 20वें दिन जो है, जो छोटी रानी थी डर के मारे भयभीत होकर वाराणसी में रहा करती थी। उसके लिए राजा अलग से महल बनवाया था, जिसका नाम ज्ञान कुंवरी था। उस समय गर्भवती थी। उसको स्वप्न देते हैं महाराजा धीराज, वहां से वो आती है और बाबा जी को सोने के गिलास में रुई के फास जो है दूध का वो जो है शरबत मुंह में पिलाती है। बाबा जी जब आंख खोलते हैं तो पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो डर के मारे जो है भयभीत होकर उसके हाथों से सोने का गिलास गिर जाता है। इसके बाद में बाबा जी वहीं पूछते हैं कि
वो कहती है कि महाराज मैं तो ज्ञान कुंवरी हूं, आप ही ने हमारा शादी कराए हैं राजा सालीबहन से बाल बच्चे वंश की प्राप्ति के लिए। फिर बाबा जी को दया आ जाती है और बाबा जी कहते हैं कि जाओ धेनी का जर पुतनी का क्षय, तुम्हारे कोख से कोई संतान नहीं होगी और जो तुम्हारे कोख में पल रही है लड़की उसी का वंशावली चलेगा। जो आज के भगवानपुर के में नाम जाना जाता है, जो आपके टूड़ी भगवानपुर है वहां राजकुमारी बोला जाता है, वही जो है राजा सालीबहन के ही लड़की के माने वंशावली के लोग हैं मुंडेश्वरी पहाड़ी के नीचे। इसके बाद में बाबा जी वहां से प्राण त्यागने के बाद में अब मर जाते हैं जब, तो यहाँ से बड़े बड़े माने यहाँ पंडित और काशी घराने के लोग आते हैं बाबा जी का दाह संस्कार करने के लिए, उठाते हैं, लेकिन बाबा जी का पाषाण हो जाता है वहां शरीर जो है। तो किसी ने कहा कि विद्वान ब्राह्मणों को महाराज बुलाकर मंत्रोच्चारण के द्वारा जो है बाबा जी का पार्थिव शरीर हटाइए। तो बाबा जी का पार्थिव शरीर अपने आप में वो हो जाता है और उनका जो कपड़ा वस्त्र था यहीं से जो है उठाकर वहीं साह कुआं जो है बगल में यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर ही है, वहां भी अतिक्रमण हो गया है। हम सरकार से भी आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं कि वो भी पूरा तात्विक अवशेष है बाबा जी का जहां दाह संस्कार हुआ है, बहुत लोग वहां अतिक्रमण किए हैं अल्पसंख्यक समाज के लोग, उसको भी हटाकर वहां भी बाबा का मूर्ति स्थापित उनका जो है चौरी बनाया जाए और उसकी घेराबंदी कराया जाए। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हैं भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। तो वहां से फिर बाबा जी का जो है अपना शरीर का वो प्राण जो है अपना वहां दाह संस्कार हो जाता है। 6 महीने के बाद बाबा जी वहां दिल्ली बंबई वो आपके समझ जाए कि वहां वाराणसी में मिलते हैं। तो हमारे गांव में तेली और धोबी जाति के नहीं है लोग, कुम्हार भी नहीं है। वहां देखते हैं कि बाबा जी अपना संध्या उपासना कर रहे हैं गंगा के किनारे, दशाश्वमेध के किनारे। वो लोग पहुंचते हैं, पैर छूते हैं, तो बाबा जी ने कहा कि सब बात किसी को मत बताना, कि हम लोग हरसू बाबा को देखे हैं। उसके बाद बाबा जी वहां से आते हैं और तभी से बाबा जी पूज्यमान हो गए। ये जो है हरातिथि हरसू, हर माने शंकर, सु माने पैदा होना। और यहाँ जो है बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश माने साउथ से दक्षिण भारत से भी लोग आते हैं। और जो अप्रवासी भारतीय हैं जो विदेशों में है, जैसे सूरीनाम है, मॉरिशस है, कनाडा है, अमेरिका है, इसके बाद फिजी वगैरह है, जो भी विदेश में रहने वाले हमारे अप्रवासी भारतीय हैं वो भी लोग आते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पूर्वांचल से लोग आते हैं और यहाँ दैहिक भौतिक ताप का निवारण होता है। भूतों का सबसे बड़ा यह सुप्रीम कोर्ट के रूप में जाना जाता है। और हमारे यहाँ 3 स्थान बने हुए हैं। यहाँ 14 शायर की मालिक है किला की भगवती, जो हम अगले चैनल में भी हमने बताया है, भूतों का सुप्रीम कोर्ट श्री हरसू ब्रह्म धाम, उसमें हमने जिक्र किया है। हमारे यहाँ कोरोना काल में यहाँ पूरे देश में लाशों का अंबार लगा था। हर श्मशान घाट पर लाश जो है, कोई लाश को छू नहीं रहा था कोरोना काल में। लेकिन हमारे यहाँ एक चिड़िया का पुत्र नहीं मरा। और हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमानों की धरती है, जहाँ एक किसी का नहीं मौत हुआ अकाल मृत्यु से, तो 14 शायर की माता है। और यहाँ गदा शहीद का मजार भी है। जो मुसलमानी हरकत करने वाले जैसे पठान है, जिन है, जिनाद है, गणंत है, दादा है, सैयद है, पहलवान है, खब्बीस है, नट है, अगड़धत है, उसको समन दमन करते हैं। और किला की भगवती हैं जो स्त्री जाति में हरकत करने वाली, जैसे सकैया मरी है, मुंह से खून देती है। और इसके साथ ही आपको चुड़ैल है, डायन है, स्कामिनी है, डोमिन है और चुड़ैल है, जो भी मन स्त्री जाति में हरकत करने वाली प्रेत आत्माएं उसको समन दमन करती हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ देश और विदेश से लोग आते हैं। और अंधे को आंख, कोढ़ी को काया, बाझन को पुत्र की प्राप्ति होती है। जो भी रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है। और यहाँ कैंसर के मरीज भी बाबा के दरबार में ठीक हुए हैं। असाध्य रोगी जैसे कि अल्ट्रासाउंड हुआ, एक्सरा हुआ शरीर का, सीटी स्कैन हुआ, ये सब भी जो है आपको सब बाबा की कृपा से सही होते हैं। और हमारा तो चैनल पूरे देश विदेश में लोग बड़े श्रद्धा से देखते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल रहेगा जी, कि जो महिलाएं होती हैं उनको जो प्रेती आत्मा होती है, जी, किस तरह से वास करती है, कैसे उन लोगों को मतलब भावी होती है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जैसे कोई ओझा गुनी डायन का इष्ट है, जो मने औरतें के ऊपर जैसे कुछ उसको खान पान में दे देते हैं। जैसे कि अपना गंदगी किसी के दूसरे के देह पर छिड़क दिए, वो गंदा से मन परिपूर्ण हो गया,
उसी प्रकार से जो है महिलाओं को भी बहुत से भोजन में दिया जाता है। रास्ते में बैठाव कराते हैं ओझा गुनी तांत्रिक जो है अपने इष्ट के बल पर, उसको भी प्रेत आत्मा पकड़ लेता है रास्ते के द्वारा। उसको जो है लवंग के द्वारा वो अपना घर का ओरिया बंधन कराकर उसको फेंक देते हैं। जो ओझा गुनी और तांत्रिक उस चीज को जानते हैं, तो ऐसे लोगों का भी निवारण होता है। जो प्रेत आत्मा है 100 साल भी पुराना अगर प्रेत आत्मा है जिसका अकाल मृत्यु हुआ है, चाहे औरत हो, मर्द हो, लड़का हो, लड़की हो, किसी भी प्रकार का हो, वो भी अगर शरीर पर खेलता बोलता है तो बयान देता है और अपना पुराने इतिहास को दोहराता है, अपना पिछले जन्म की भी बात वो बताता है। और जो है उसको समन दमन किया जाता है। सामने हवन कुंड है, उसी में जो है सारे प्रेत आत्माओं का समन दमन होता है। उसका लक्षण क्या होता है? जैसे कि किसी को कुछ हो गया प्रेत आत्मा का अंग, तो उसका फर्स्ट है मतलब कि लक्षण क्या है, कैसे उसको हम पहचान पाएंगे? सपने में सर्प का सपना आता है, मार काट का सपना आता है, खून खराबा का सपना आता है। उसका शरीर भारी भारी रहता है, लगता है कि माथे पर उसके वजन है 2-4 क्विंटल का। कंधा भारी रहता है और चलने में उसके पैर थरथराते हैं, कांपते हैं, और वह बीमारी भी देती है प्रेत आत्माएं। हम पहले एक चीज देखे कि वहां से पीछे से आ रहे थे जी, तो यहाँ पे कुछ पत्थर का बैठाए गए पिंड था, उसका क्या? पिंड जैसे कि आपको गया में लोग वहाँ पिंडदान करते हैं, श्राद्ध है अपने पूर्वजों का करते हैं, उसी प्रकार से जो परिवार है ब्रह्म व्याधा से ग्रसित है, चाहे किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, हरिजन हो, आदिवासी हो, चाहे किसी भी जाति का हो, उसको वहाँ स्थान दिया जाता है और उसको वहीं जो है समाधिस्थ किया जाता है और इससे उसके छुटकारा मिलता है। जी। और ये बताइए कि जो राजा थे और कहा जाता है कि उनके जो अथु में उनको कर दिया गया था, मतलब अपना गुस्सा में आकर के वहाँ पर बैठे हुए थे अमर अनशन पर, उनके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपने कहा कि उनका शरीर हटा नहीं, लेकिन जो उनका बचा हुआ कपड़ा सब नारा में परवाह किया गया था। नारा में नहीं, वहाँ श्मशान घाट है, वहीं मैंने सब जला दिया गया बाबा का। जैसे मैंने पार्थिव शरीर को जलाया जाता है, शरीर का कपड़ा था और उनका वस्त्र वगैरह था, खड़ाऊ था, लंगोटा था बाबा का, तो जनेऊ वगैरह था, वहीं उसको मैंने दाह संस्कार किया गया। और बाबा का जो अभी आप मूर्ति का स्निपिंग लिए हैं, जो बाबा का मूर्ति का फोटो लिए हैं, वो बाबा का मूर्ति अपरूपी है, कोई बनावटी नहीं। वही बाबा पाषाण हो गए, शिला हो गए, वहीं तभी से है महाराज। चलिए, हम मंदिर के पुजारी थे, जो महाराज जी थे, बहुत अच्छे से बारीकी से एक एक चीजों को बताएं कि हमारी ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताएं क्या है यहाँ पर। और ये कहा जाता है कि पिचासों का ये सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पर कहीं भी लोग आते हैं, परेशान रहते हैं, कहीं कुछ नहीं होता था, यहाँ पर उन लोगों का इलाज होता है। और पूरे ये कैमूर जिला के चैनपुर प्रखंड के चैनपुर में ही है, जहाँ पर लोग आते हैं, अपने परेशानियों को यहाँ पर बताते हैं, सब लोगों का निराकरण होता है और जो स्थिति परिस्थिति हो उस यहाँ से बेहतर होकर के जाते हैं। यही इनका मान्यता पुराण है। ये जो बाबा थे, एक यहाँ का राजा थे, सारीवाहन राजा, जो कि यहाँ पर चैनपुर इलाके में राज करते थे। उनका एरिया क्या था, लगभग कितना? इनका जो है देखिए, आज भी जमीन जो रजिस्ट्री होता है परगना, जैसे कि आपका जो माने शाहाबाद की धरती, पूरा शाहाबाद था राजा की जमीन, जो आज 4 जिला में विभक्त हो गया है, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर। तो इसका पूरा शाहाबाद जिला ही इसका ये था। राजा शालीवाहन का मतलब शक संपत्ति से जो विक्रमादित्य ही का खानदान था। जैसे हमारे भगवान श्री राम रघुवंशी बोले जाते थे, उनके पहले के पुरखे थे राजा हरिश्चंद्र, जो कि मतलब कि राजा रोहित को लेकर और सिब्बिया को लेकर जो वहां डोम के हाथ में बिके, तो उनकी भी लीला अपार है। तो उसी प्रकार से रघुवंशी जो परिवार है, उसी प्रकार से शालीवाहन जो था, ये विक्रमादित्य ही का खानदान का था। ये चौथे माने 5वें पीढ़ी का था ये संतान जो है, जो राजा शालीवाहन जो है राजा था, और उसके माने मंत्री थे हर्षु पांडे। और बाबा जो है स्वयं यहाँ 108 ब्रह्म के मालिक हैं। और जैसे कि माने आपको जैसे कि आईजी होता है, जो अपने पूरे जोन का मालिक होता है, अपने जो है पूरे कमिश्नरी का मालिक होता है, जो कमिश्नर होता है पूरे कमिश्नरी का मालिक होता है, उसके अंडर में बहुत से डीआईजी होते हैं, बहुत से एसपी होते हैं। उसी प्रकार से हर्षु ब्रह्म बाबा जो हैं, हर्षु ब्रह्म बाबा जो है स्वयं आपको समझ जाइए कि 108 ब्रह्म के मालिक हैं। और यहाँ जैसे हर लोगों का क्षेत्र बना हुआ है ब्रह्म लोगों का। जैसे आपके मसोई में है सीताराम ब्रह्म है, घिनहू ब्रह्म है, जो है आपके समझ जाए कि आरा के लगभग हैं,
और पुनीत ब्रह्म है, यादू राम ब्रह्म है, कालू राम ब्रह्म है, श्रीपद ब्रह्म है, सकलडीहा में है, हरिराम ब्रह्म जीरादेई में है, वहाँ छपरा जिला जहाँ के हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू हुआ करते थे, उन्हीं के बगल में हरिराम ब्रह्म है, मैरवा में बोला जाता है, वहाँ के हैं। इसी प्रकार से 108 ब्रह्म है, कौड़ी राम ब्रह्म है, पुनीत ब्रह्म है, यादू राम ब्रह्म है, कोई गोरखपुर में है, कोई बहराइच में है, कोई आपको बलिया में है, कोई देवरिया में है। इस तरह से सब लोगों का अपना क्षेत्र बंधा हुआ है। और जब हम लोग किसी प्रेत आत्माओं के शांति के लिए जो है आवाहन करते हैं तो उन ब्रह्म लोगों का आवाहन करते हैं। जैसे हमारे बाबा विश्वनाथ हैं, काशी के अंदर हैं, उनके जो है आस भैरव, लाट भैरव, काल भैरव है, बटुक भैरव है। एक मेरा सवाल रहेगा आखिरी जी कि यह बताइए कि जो यहाँ पर भूतों से जब ये छुटकारा मिलता है लोगों को, जी तो उन भूतों का होता क्या है आखिर में? उन लोग जाते कहाँ हैं? उनको जो है यहाँ जो बहुत से प्रेत आत्माएं हैं उनको जलाया जाता है इसी हवन कुंड में, इसी हवन कुंड में जलाया जाता है। उनका आत्मा को शांति मिल जाती है? उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जैसे आप जो है अपने पितृ को शांति के लिए गया में मोक्ष दान करते हैं, जो हमारे सनातन पद्धति के मानने वाले हैं, सनातन धर्म के हैं, तो वहां हम लोग गया में पिंडदान करते हैं। और यहाँ जो माने प्रेत आत्माओं से ग्रसित है वो जलने वाले उसको जलाया जाता है। जो ब्रह्म लोग हैं तो जलेंगे नहीं, उनको स्थान दिया जाता है। और बहुत से ऐसे हैं जिनको माने जो मतलब स्त्री जाति की हरकत करने वाली प्रेत आत्मा है, जैसे भवानी है घर की, और कोई जो है इस तरह से है तो उसको माने 16 श्रृंगार देकर, साड़ी उड़ी देकर किला के भगवती में समंदमन किया जाता है। और ये हमारा जो है संत सूफी पीरों की धरती है। ऐसे तो सत्ता और हासिल करने के लिए, वोट लेने के लिए बहुत लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब पर यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे वर्ण के, सारे समाज के लोग रहते हैं। कि काशी में तेरा जलवा, काशी में तेरा जलवा, काबे में नजारा है। हिंदू को मिली गीता, इंजीले ईसाई को, कुराने मुस्लिम के लिए उतारा है। हमें ये भी प्यारा है, हमें वो भी प्यारा है। और यहाँ हर समुदाय, हर वर्ग के लोग आते हैं, सबका यहाँ कल्याण होता है। और बाबा सबके देवता हैं, हर समाज के, हर समुदाय के। बहुत अच्छा लगा बात करके, आप बारीकी से एक एक चीजों को बताएं कि किस तरह से प्रेत आत्माओं से छुटकारा पाया जा सकता है। इनका श्री हरसु ब्रह्म धाम का क्या आस्था है, लोगों में क्या काम है। यहाँ भूतों का सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। कहीं से भी पूरे देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर, और आत्माओं से छुटकारा पाते हैं लोग। ये बहुत से लोग होते हैं कि उन लोगों को छोड़ा करके कहीं एरिया सीमित कर देते हैं, लेकिन यह एक ऐसा जगह है यहाँ पर उन लोगों को नष्ट कर दिया जाता है। उस जीवन से उन लोगों का भी उद्धार और मुक्ति हो जाता है। और दूसरा चीज है कि जो लोग शरीर पर वास करते हैं उन लोगों का उद्धार और जीवन निरंतर बढ़िया से चलते रहता है। यह बहुत पवित्र जगह है। यहाँ पर लोग आस्था के साथ आते हैं और दुखी स्थिति में आते हैं, लेकिन वहां से पूरे जीवन के निर्वाहन करने के योग्य यहाँ से उन लोगों को यहाँ से छोड़ा जाता है। और जो प्रेत आत्माएं हैं यहाँ पर उन लोगों को यहाँ पर भस्म कर दिया जाता है। हवन कुंड की तरफ ज्यादा दिखाइए कि यह मुक्ति का केंद्र है, आस्था का केंद्र है। यहाँ पर प्रेत आत्माओं को उनके से यहाँ से मुक्ति कर जाती है, भस्म कर करके, जला करके, और यहाँ से उन लोगों का भी उद्धार हो जाता है और आम लोग भी यहाँ से खुश होकर के जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको चैनल को हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, इस चैनल को देखें। और मेरा नंबर है 80 84 67 16 98। बाबा से कहना चाहेंगे कि इनका महिमा क्या है, कैसे आते हैं कि मेरा नाम हलधर त्रिपाठी है, चैनपुर के रहने वाले हैं। और यहाँ बाबा के धाम पर साल में 2 बार जो है नवरात्रि का मेला लगता है और यहाँ भूत प्रेत का निवारण होता है। सभी मन्नत को बाबा पूरा करते हैं, चाहे वंश का सवाल हो, चाहे जगह जमीन का सवाल हो, हर तरह का मन्नत यहाँ पूरा होता है। और यहाँ इंटरनेशनल प्लेस है, यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, बिहार, हर जगह से लोग यहाँ बाबा के दरबार में अपना मन्नत पूरा करने के लिए आते हैं। एक चीज और सुनने को मिलता है कि लोगों की यहाँ के जो दोनों जिला के लोग यदि नया जीवन अपना शादी करके आते हैं तो थोड़ा लेकर के आता है यहाँ पर बड़ा पूजा पाते हैं। हाँ, इसका क्या धार्मिक मान्यता है, कैसे? ये बाबा की मन्नत जो है
शादी विवाह किसी के भी परिवार में जो है होता है तो यहाँ पति पत्नी के साथ आकर के बाबा के यहाँ मत्था टेकते हैं और कथा भी सुनते हैं सत्यनारायण भगवान का, और हर तरह का मन्नत पूरा होता है, चाहे जैसे भी हो अपना जो है लोग पूरा करते हैं। और यहाँ के अलावा और उनका धार्मिक मान्यता है कि यहाँ बाबा के कैसे हैं, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे, कैसे पता क्या है? बाबा का यहाँ जो है समाधि स्थल है और यहाँ बाबा अपना 21 दिनों का अनशन करके प्राण त्यागे हैं। राजा शालिवाहन यहाँ राजा थे पहले। संवत 1484 हर्षु ब्रह्म भय सुख राशि, संवत 1484 में बाबा जो है प्राण त्याग दिए हैं। राजा की दूसरी शादी कराए, राजा निसंतान थे, कोई उनके खानदान में कोई भी संतान नहीं होती थी, इसलिए बाबा ने राय दिया कि आप दूसरी शादी करेंगे तो आपका खानदान चलेगा। इसी बात को मान करके राजा दूसरी शादी किए और पहली रानी बाबा के प्रति जो है उसकी निष्ठा असाध्य थी, लेकिन दूसरी रानी जो ही आई जो है अनबन हुआ, बाबा को अपने रास्ते का कांटा मान करके और हर्षु जी ब्रह्म की जो है इनका निवास स्थान वहाँ जमुआ में पड़ता था और वहाँ उनका महल गिरवा दी और यहाँ बाबा आकर के अपना प्राण त्यागे और यही जो है इनकी समाधि स्थल बनी और तब से बाबा जो है पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर देखने के लिए धन्यवाद। कृपा करके सब्सक्राइब करें गंगाधरा न्यूज नेटवर्क को।